प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम के समय में, मुसीबतों के समय में, दुख के समय में आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन नहीं, प्रभु आपके साथ में है। हो सकता है आप इस समय बीमारियों से होकर, दुखों से होकर, परेशानियों से होकर, निराशाओं से होकर अपने जीवन में गुजर रहे हों और आप सोच रहे हो मैं अकेला हूं। नहीं, परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में, वो वादा करते हैं कि वो किसी भी समय आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे आज जीवन में मुसीबत है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन संघर्षों में, इन मुसीबतों में भी प्रभु आपके साथ में है। बाइबल कहती है, यशायाह किताब उसका 43 अध्याय और 2 पद लिखा है, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। बाइबल कहती है कि जब तू जल में होकर जाए, जल में होकर जाने का मतलब है कि जब बाढ़, तूफान, लहरें तेरे जीवन में हों, ऐसे समय में भी मैं तेरे संग में रहूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तो ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं जो इन लहरों से होकर गुजर रहा हूं। नहीं, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु वादा करते हैं, मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगे। वे नदियां, वे लहरें तुझे डुबा न सकेंगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। तेरे हाथ को पकड़ने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे सुरक्षित रखने के लिए मैं तेरे साथ में हूं। जब हम लोग इजराइलियों को देखते हैं, उनके सामने लाल समुद्र था और परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र 2 भागों में बांट दिया। और तब बाइबल कहती है कि सारे इजरायली, लाखों इजरायली, जमीन ही जमीन, यानी कि समुद्र 2 भागों में बंट गया है और जमीन खाली दिखने लग गई। और उस जमीन से होकर वो समुद्र को पार कर गए। अब पानी अपनी जगह पर ठहरा रहा। जैसे ही उन्होंने पार किया, सारे इजरायली समुद्र से पार चले गए और जो मिस्री सेना थी वो भी उनका पीछा कर रही थी। लेकिन तब पानी बहने लग गया और वो सारे के सारे मिस्री सैनिक वहीं मर गए और इजरायली वहां से बाहर निकल गए। क्या हुआ? यहां पर बाइबल कह रही है, ये वचन पूरा होता है कि जब तू जल में से होकर जाए, जब तू नदियों में से होकर जाए तो वे लहरें, वे पानी तुझे डुबा ना पाएगा। और वास्तव में बाइबल कहती है कि वे लोग पानी में डूबे नहीं, वे सुरक्षित बाहर निकल आए और बाकी जो विरोधी थे वो वहीं डूबकर मर गए। ऐसे हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं। पतरस जब यीशु मसीह को देखते हुए पानी पर चलने लगा और अचानक से वो जब उसने पानी को देखा तो वो डूबने लगा, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे वहां से बाहर निकाल दिया। प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया, प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया, उसका हाथ पकड़ लिया। यही यहां पर लिखा है कि जब तू जल से होकर जाए, जब तू नदियों से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, वे तुझे डुबा ना पाएंगे। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, आपकी कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें आपके जीवन में क्यों ना उठ रही हों, लेकिन यकीन करिए इस वचन पर कि आप डूबेंगे नहीं, आपकी नाव डूबेगी नहीं, आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आपके संग संग में है। आगे लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यदि तुझे आग में से भी होकर जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति तेरे जीवन में आ जाए, ऐसा संकट, ऐसी विपत्ति तेरे जीवन में आ जाए, आग के समान, आग की लपटों के समान, जब लग रहा है ये परिस्थितियां मुझे जला देंगी, मुझे नष्ट कर देंगी, ये आग की जो लौ है वो बहुत तेज है, बाइबल कह रही है तुझे डरना नहीं है। ऐसे समय में भी वो लौ तुझे जला न पाएगी, तुझे छू भी नहीं पाएगी। और जैसे ही हम बाइबल में देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में, जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया, आग के भट्टे में डाल दिया गया, तो बाइबल कहती है उन्हें बचाने के लिए वहां प्रभु उनके संग में आ गया और प्रभु ने उन्हें ऐसे सुरक्षित रखा कि जब राजा ने उन्हें बाहर निकाला तो क्या देखा कि उनका एक भी बाल झुलसा न था, यहां तक कि उनसे आग की बदबू भी नहीं आती थी, आग की। तो समझ रहे हैं क्या हुआ यहां पर? परमेश्वर ने इस वचन को उनके जीवन में पूरा किया। लिखा है तुझे आंच न लगेगी और तुझे लौ जला न सकेगी। उसकी लौ भी तुझे न लगेगी, उसकी आंच भी तुझे न लगेगी।
तो चाहे आज आपके जीवन में जल की धाराएं हों, चाहे आपके जीवन में आग की लपटें हों, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आग और तूफान और लहरों की तरह क्यों ना हो जीवन में, लेकिन बाइबल कह रही मैं तेरे संग में रहूंगा। वे पानी, वे लहरें तुझे डुबा न सकेंगी, वे आग, वे लौ तुझे जला ना सकेगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आज सुबह में, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन विजय आपकी होगी क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है। मैं 2024 में बहुत बीमार था, मुझे टाइफाइड हुआ था। उस टाइफाइड के चलते मेरे आँख में छेद हो गया और जिससे मैं बहुत बीमार हो गया था और भर्ती हो गया था बीएचयू हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो उन्होंने जल्दी सब काम किया और ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद मैं कोमा में चला गया था और दवा हो रही थी, पर डॉक्टर ने कहा कि देखो 99% चांस है नहीं बचा पाएंगे और 1% चांस है बचा सकते हो। और मेरे माँ बाप और मेरी बीवी रोने लगी। कहा डॉक्टर साहब 1% चांस में आप काम कीजिए, घर तो नहीं ले जाएंगे, आप बस कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, अगर 1% चांस में कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम ये बचाने की हालत से बाहर है। तो उन्होंने 1% चांस में कोशिश की और मेरी बीवी जो मसीह में बहुत विश्वास रखती है प्रभु यीशु मसीह में, वो हॉस्पिटल में भी प्रार्थना करती थी, खूब प्रार्थना करती थी और भजन संहिता 91 का वो पढ़ती थी। और मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो अस्पताल में भर्ती था। जब मैं ठीक हो गया तो सबने कहा कि तो बहुत अच्छा आश्चर्यजनक बात है कि बच्चा ठीक हो गया। तो जब मैं घर आया तो मुझे सही होने में, मैं बहुत पतला हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था शरीर से। तो फिर मैं घर आया, घर पे भी बीवी ने बताया कि मैं रो कर प्रार्थना कर रही थी, चर्च में कही थी, पीके मिनिस्ट्री में भी मैंने फ़ोन लगाया था, उन्होंने खूब प्रार्थना किया था, 2 बार भी फ़ोन लगा कर प्रार्थना करवाया था। और जैसे तुम बचे हो, बचने की हालत में नहीं थे, ये सब प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद है कि तुम बच गए। तुमको क्या बताऊं कि तुम तो नहीं मानते प्रभु यीशु को, लेकिन जान जाओ कि उन्होंने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है। तो मैं भी धीरे धीरे उन पर विश्वास करने लगा। तो मेरी बीवी ने कहा तुम्हें गवाही देना होगा। मैंने कहा हाँ, मैं गवाही दूंगा। तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा और पीके मिनिस्ट्री और अमिता सिस्टर के उनके वीडियोस को देखने लगा और काफ़ी विश्वास करने लगा प्रभु यीशु मसीह में। और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने नई ज़िंदगी दी, दोबारा ज़िंदगी दी। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर तो बोल दिए थे कि इससे बच नहीं पाएगा, इसका जीना मुश्किल है, इसको हम बचा नहीं सकते, बहुत बड़े डॉक्टर ने बोल दिया था ऐसा। तो मैंने फिर से ज़िंदगी पाई और मेरे सब मोहल्ले वाले सब आश्चर्यजनक मान गए कि बेचारा बच गया, चलो ठीक है, नहीं तो ये बचने के लायक नहीं था। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और साथ में पीके मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देता हूँ। उनकी मिनिस्ट्री को भी बहुत से आशीर्वाद दें। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई। प्रभु धन्यवाद कि हम आनंदित हैं प्रभु इस फेलोशिप के लिए। प्रभु तेरे साथ प्रभु अपने समय को व्यतीत करने के लिए धन्यवाद। ये प्रभु ये वंडरफुल टाइम है प्रभु जो हम तेरे साथ व्यतीत करते प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना का
हिस्सा है प्रभु, उन्हें नामो नाम आशीष दे, और वो इंटरनली प्रभु जब वो तेरे साथ फेलोशिप करे प्रभु, तो उस जॉय को, उस पीस को प्रभु, उस आत्मिक शांति को प्रभु वो महसूस कर सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता तूने रात भर संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा पिता, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में तेरी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी पूरी हो सके पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन को खुदा हम आपके नाम से शुरू करते हैं, कहते हैं परमेश्वर कि प्रभु हमें लीड करे, हमें गाइड करे, सही मार्गदर्शन करे प्रभु, सही रास्ते पर चलने में सहायता करे प्रभु। हर एक पाप, हर एक गलती से, हर एक स्कैम, हर एक धोखे से, हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट के हथियारों से परमेश्वर प्रभु आप हम सब को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, सच में हम घटे तू बढ़े प्रभु। प्रभु तेरा किंगडम एक्सटेंड हो पिता, तेरा राज्य परमेश्वर प्रभु इस धरती पर आए प्रभु, तेरा राज्य प्रभु लोगों के जीवन में आए प्रभु। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में तेरा राज्य आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हम तेरे वचन का आदर करते हैं, कहते हैं ये वचन प्रभु हर एक व्यक्ति की जीवन की गवाही बने प्रभु, ये वचन उनके जीवन में प्रभाव को डाले प्रभु, ये वचन उनके जीवन को प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु जी ब्लेस करे परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता आज के इस खूबसूरत सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को, आपकी गाइडेंस को, विशेषकर होली स्पिरिट की गाइडेंस को, आपकी प्रोटेक्शन को पिता, हर एक खौफ खतरों से, हर एक धोखे से, हर एक नुकसान से परमेश्वर आज के दिन में बचाएं परमेश्वर। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस बात के लिए व्याकुल हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं परमेश्वर, परंतु पिता धन्यवाद, तूने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। चाहे तुम जल में होकर चलो, चाहे तुम आग में होकर चलो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में चलो, परंतु मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे यीशु, आप इस भाई के साथ में हैं, इस बहन के साथ में हैं, हर एक उस टूटे हुए व्यक्ति के साथ में हैं, हर एक स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति के साथ में हैं, हर एक बच्चे के साथ में प्रभु, हर एक बीमार व्यक्ति के साथ में प्रभु, हर एक कर्जे में पड़े व्यक्ति के साथ में प्रभु, आत्मिक रूप से जो कमजोर पड़ रहे आप उनके साथ में प्रभु, हर एक जन प्रभु जो तेरे लिए बहुमूल्य और कीमती लोग हैं प्रभु, खुदावन तू उनके साथ है पिता। प्रभु सच में मेरे पिता तूने अपने चेलों को कभी नहीं छोड़ा पिता, जितनों ने तुझसे प्रीति रखी प्रभु जी, जितनों ने प्रभु तुझ पर भरोसा रखा तूने उन्हें कभी नहीं छोड़ा प्रभु। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि प्रभु आग जैसी परिस्थितियाँ इन्हें अपने जीवन में नजर आ रही हैं प्रभु, जब इन्हें चारों तरफ से परमेश्वर पिता वो परेशानियाँ प्रभु इन्हें मायूस कर रही है प्रभु, घबरा देने वाली बातें हैं प्रभु, यीशु मसीह ऐसे समय में प्रभु इनका भरोसा तुझ पर हो और प्रभु तू इनके साथ में है पिता। प्रभु आप इनके किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होने देंगे, आप इनके परिवार का, इनके रिश्तों का, इनके बच्चों का, इनके फाइनेंस का, इनके बिजनेस का, इनके लाइफ के किसी भी क्षेत्र का प्रभु आप नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि तूने कहा कि मैं तेरे साथ में हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जब पिता परमेश्वर बहुत से विरोधी इनके अगेंस्ट में है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि वो आग, यदि तू आग से होकर चले तो वो तुझे, उसकी लौ भी तुझे जला ना सकेगी। जब तू पानी में होकर चले उस जल से भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। हाँ परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु इजरायली लोग प्रभु जी लाल समुद्र को जब पार किए प्रभु, तो पिता उस पानी से उनकी कोई हानि नहीं हुई, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों की पिता, चाहे कैसी भी परिस्थितियां प्रभु, विपरीत हालात है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु किसी भी प्रकार की हानि इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके बिजनेस की ना हो पिता। हाँ मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके रिश्तों को संभालें प्रभु, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को संभालें प्रभु, फ्रेंड्स के रिश्ते को संभालें, माता पिता और बच्चों के रिश्तों को संभालें परमेश्वर, परिवार की कंडीशन को संभालें प्रभु, फाइनेंशियल कंडीशन को संभालें परमेश्वर पिता। जब इनके ऊपर बहुत कर्जा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, चारों तरफ से मानो कि दरवाजे बंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि फाइनेंस के दरवाजे खुलें। और प्रभु ऐसे समय में प्रभु जब घटी कमी है तो इनके साथ में है प्रभु, तू चरवाहा है और तू अपने लोगों के लिए पूरा करता है परमेश्वर। प्रभु जब ये बीमारी के समय में प्रभु जब सब ने इनका साथ छोड़ दिया मेरे पिता, परंतु तूने इनका साथ नहीं छोड़ा, तूने कहा मैं तुझे जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। प्रभु इस रोग से, इस बीमारी से इनकी कोई हानि ना हो, इस कैंसर से उनकी कोई हानि ना हो, इस किडनी प्रॉब्लम से इनकी कोई हानि ना हो, इस हार्ट प्रॉब्लम से इनकी कोई हानि ना हो, इस स्टोन प्रॉब्लम से इनकी कोई हानि ना हो। जो भी बीमारियां ये कैरी करके चल रही है,
यीशु के नाम में पिता इन सारी बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते और कहते प्रभु तेरे लोगों के शरीर की, उनकी हड्डियों की, उनकी मांसपेशियों की, उनके अंदरूनी अंगों की, एक एक ऑर्गन जो तूने डिजाइन किया प्रभु, उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ है पिता। धन्यवाद करते पिता, वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति के साथ आप है पिता, क्योंकि पिता उनके साथ प्रभु ऐसी समस्या में प्रभु जब वो बेहोश है पिता, वो होश में नहीं है, परिवार के लोग चिंतित हैं, परंतु प्रभु उस वेंटिलेटर के समीप पिता, उस आईसीयू में पिता आप उनके साथ में मेरे पिता। इस समय प्रभु हम उनके ऊपर जीवन को, चंगाई को, अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं पिता। आज जितने लोग बीमार हैं उनके ऊपर अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, दैवीय स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी परिवार चिंतित हैं प्रभु, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति इनके डेरे के निकट ना आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ में है पिता। चाहे प्रभु आंधी चल रही हो, चाहे तूफान चल रहे हो प्रभु इनके जीवन में पिता, यीशु मसीह ऐसे समय में तू इनके साथ में मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों को बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे पिता। प्रभु जब बहुत समय से पिता ये अपने जीवन में असफलता को देख रहे प्रभु, सफलता के सीढ़ी तक इन्हें पहुंचाए प्रभु, ऊंचाइयों तक पहुंचाए प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट तक पहुंचाए प्रभु जी। जो कुछ भी ये पढ़ते प्रभु उसे अंडरस्टैंड कर सके पिता। यदि इनके बच्चे कमजोर हैं प्रभु, यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु कि इनके बच्चों को सिखलाने वाला तू है पिता, इनके बच्चों को सही रास्ते पे लाने वाला तू है पिता। प्रभु आपने पिता इन्हें नमक और ज्योति ठहराए प्रभु, इनके बच्चों को पिता आप ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी ये अपने जीवन में करते प्रभु उस कार्य में प्रभु तेरी सफलता चाहते हैं। विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, जो वादा तूने अब्राहम से किया वही वादा प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कहते प्रभु कि आप इन्हें आशीष दें, आप इन्हें बढ़ाएं, इनके नाम को महान करें और ये दूसरों के लिए आशीष का मूल हो, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करे, हर एक खौफ, खतरे और एक बीमारी से बचाए प्रभु जी। और पिता तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो, तेरे कैरेक्टर इनके जीवन में आए प्रभु, तेरे एट्रीब्यूट्स इनके जीवन में आए परमेश्वर। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में भी आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु। खुदा ये रिश्ता परमेश्वर तेरी ओर से बनाया जाए प्रभु, और खुदावन वो रिश्ता प्रभु एग्जाम्पल बने पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जो कुछ भी प्रभु इन्होंने प्रार्थना में मांगा, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। विशेषकर